Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what can be the representation of the orbital having three angular nodes and n equal to 5? तो बेसिकली यहाँ पे थ्री एंगुलर नोट है एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसका वैल्यू 5 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों एंगुलर नोड से, एंगुलर नोड्स। तो बेसिकली एंगुलर नोड्स क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकते हैं द प्लेनर एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ओके, सो व्हाट इज एंगुलर नोड? एंगुलर नोड क्या होता है बच्चों? द प्लेनर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक प्लेनर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे जिस एरिया पे जो प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, वो क्या होता है? जीरो होता है। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड बोलते हैं। और ये जो एंगुलर नोड होता है बच्चों, ये बेसिकली बतलाता है हम लोग को एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर बतलाता है बच्चों एंगुलर नोड्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें एल का वैल्यू दे रखा है, इट मीन्स एल का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। एंड यहाँ पे एन का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू दे रखा है 5। तो जब भी बच्चों एल का वैल्यू अगर 3 हो ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है एफ ऑर्बिटल को। ओके, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? एफ को। यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल होगा जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होगा? एन का वैल्यू 5 है और एल का वैल्यू 3 के लिए एफ बोल सकते हैं, यानी कि 5f होगा, ठीक है। अगर एल का वैल्यू 0 होता है बच्चों तो ये एस को रिप्रेजेंट करता है। एल का वैल्यू अगर 1 हो तो ये पी को रिप्रेजेंट करेगा। एल का वैल्यू अगर 2 हो तो ये डी को रिप्रेजेंट करता है। एंड एल का वैल्यू अगर 3 हो तो ये एफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3 है तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा। सो जो हमारा ऑर्बिटल होगा ये क्या हो जाएगा? 5f हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 5f, so the appropriate answer is option number B. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.